तुम लोगों को क्या लगा कि मैं सिर्फ एक टॉप 5 वीडियो बना के रुक जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं वापस आ गया हूँ 3 दिन बाद। एंड आज मैं आप लोगों को अपनी टॉप 10 लिस्ट बताने वाला हूँ एनिमे की, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये जैसे ऑर्डर में आप समझ रहे हो वैसे ऑर्डर में ही है, यानी जैसे जैसे नंबर ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा मुझे वो सीरीज़ पसंद है। एंड अगर आपके ओपिनियन में इससे मैच नहीं करते सो प्लीज़ स्प्रेड नो हेटरेड, क्योंकि टॉक्सिसिटी ऑलरेडी बहुत सारी है कम्युनिटी में, तो प्लीज़ और हेट मत करना। एंड आप अपनी टॉप 10 लिस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड अब शुरू करते हैं सीधे। नंबर 10। अरे मेरी स्क्रिप्ट किधर है? नंबर 10 कागुया-सामा लव इज़ वॉर। तो अब देखो, ये एक रोमांटिक कॉमेडी एनिमे। एंड देखो, मुझे रोमांस बिल्कुल भी पसंद नहीं। Why are you gay? नहीं, मैं गे नहीं हूँ। मुझे रोमांस इसलिए नहीं पसंद क्योंकि अब तक मैंने जितने भी रोमांटिक एनिमे देखे थे उसके अंदर स्टोरी पे कम फोकस होता था, रोमांस पे ज़्यादा होता था। तो इस वजह से मैं देखना पसंद नहीं करता था। एंड इसको भी मैंने बस इसी वजह से अवॉइड करा। लेकिन बस इतने सारे मीम देखे इस पर कि बस मैं सोचा नहीं, अब तो देखना पड़ेगा मुझे, अब तो देखना पड़ेगा। एंड वेल मैंने देखना शुरू कर दिया। एंड लिटरली, एंड अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैं रिव्यू जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अंदर मैंने समरी और सब बताई है, तो आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। नंबर 9 फेरी टेल। अब फेरी टेल के शुरू के 150 एपिसोड में एकदम ट्रैश लगे थे। नहीं, भड़कने की जरूरत नहीं है, मेरी पूरी बात सुन लो। तो शुरू के एपिसोड में ट्रैश लगे थे, लेकिन 150 एपिसोड के बाद जो होता है भाई, बस पूछो ना, वो असली एपिसोड्स हैं। क्योंकि उस एपिसोड के अंदर क्या होता है, जितने भी डॉट्स होते हैं जो कि एपिसोड 1 से चल रहे थे, जितनी भी मिस्ट्रीज होती हैं वो सारी एक जगह पर आकर कनेक्ट होती हैं ना, आपको सच पता लगता है लास्ट तक। एंड इस वजह से जो इसका लास्ट फाइनल आर्क है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लिटरली बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस आर्क के अंदर। भले से हमेशा ये रहता है कि वो पावर ऑफ फ्रेंडशिप यूज़ करते हैं। अब देखो, पावर ऑफ फ्रेंडशिप शीट से तो आपको डील करना पड़ेगा फेरी टेल देखने के लिए। लिटरली ये बहुत ज़्यादा अनोइंग चीज़ थी उसके अंदर। एंड देखो, अब कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जो और चीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। अब देखो, जो मैं सेक्शन ट्रैश का यानी 150 एपिसोड से पहले उसके अंदर कुछ अच्छे बैटल्स थे एंड कुछ अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि मैंने सबकी बैक स्टोरीज इन्जॉय करी, लेकिन जो फाइट मैंने उतनी इन्जॉय नहीं करी, कुछ छोड़कर। एंड इसका भी मैंने पूरा रिव्यू बना रखा है, तो आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हो। नंबर 8 नोरागामी। अब देखो, नोरागामी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड ये लिटरली बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एनिमे है। एंड अगर आपने अभी तक नहीं देखा है ना, तो मैं कहता हूँ उसे जाकर देखो। एंड मैंने इसका रिव्यू नहीं करा था अपने चैनल पे, क्योंकि इसके सिर्फ 2 सीजन्स आए हैं। दोनों सीजन में सिर्फ 12 एपिसोड्स हैं, यानी सिर्फ 24 एपिसोड्स हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो मैं सोचा कि क्या करूँगा रिव्यू करके, क्योंकि ज़्यादा कुछ बोलने के लिए था नहीं, तो इस वजह से मैंने रिव्यू नहीं करा था इसका। एंड टू बी ऑनेस्ट में ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका जो पास्ट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड जो उसका निकनेम द पास्ट के अंदर, वो तो भाई बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड अब एक चीज़ ये लैक करता है, वो है एक्शन। अब एक्शन इसके अंदर है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन उसको अच्छा नहीं बनाते। मतलब ये थोड़ा ऐसे ही रहता है, एक्शन ज़्यादा अच्छा रहता नहीं है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक्शन ज़्यादा स्टोरी से मतलब होता है, स्टोरी अच्छी चल रही थी जो मैंने देखा से। सो एंड मैं अभी भी सीजन 3 का वेट कर रहा हूँ, पता नहीं कब आने वाला है। नंबर 7 द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। अब देखो, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे एक्शन से ज़्यादा स्टोरी में मतलब होता है। एंड इसके अंदर भाई स्टोरी तो इट्स अ मास्टरपीस। एंड इसका मैंने रिव्यू भी करा था, आप डिटेल में जानना है अगर आपको तो आप जाकर देख सकते हो वो। सो अब देखो, प्रॉमिस नेवरलैंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि प्रॉमिस नेवरलैंड पे ऐसा होता है, आपका एक एपिसोड शुरू होता है हल्के से ट्विस्ट के साथ, देन बीच में हल्के हल्के ट्विस्ट आते रहते हैं, एंड देन लास्ट में जाकर आपको एक बड़े से ट्विस्ट पे यानी क्लिफ हैंगर पे जाकर छोड़ देते हैं लोग। एंड लिटरली ये शो आपको हमेशा अपनी सीट के एज पर रखेगा, एंड बस आप देखते जाओगे एपिसोड्स। एंड ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। एंड मैंने सुना है कि इन लोगों ने प्रॉमिस नेवरलैंड को बेकार कर दिया सीजन 2 को, इन्होंने शायद कुछ मांगा चैप्टर स्किप कर दिए। अब देखो, मैंने मांगा नहीं प्रोडक्ट किया तो मुझे नहीं पता। एंड मैं सीजन 2 भी नहीं देखा है, क्योंकि मैं सोच रहा कि मैं बिंज वॉच करूँगा, तो इस वजह से मैंने अभी तक नहीं देखा है। बाकी जो मैं अभी बात करूँ वो सिर्फ सीजन 1 की है। एंड एक चीज़ मुझे जो कंप्लेन थी इससे, अब मैं जिस वजह से नहीं देख रहा था इसे पहले, वो ये था एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट। अब देखो, ये मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है, मुझे फीमेल प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है शोज़ में। एंड इसके अंदर सबसे अच्छी बात ये थी कि आपको कुछ ऐसा नहीं फील कराता कि वो प्रोटैगनिस्ट है, यानी जैसे शो के अंदर सारे लोग अपनी होप्स प्रोटैगनिस्ट में डाल देते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारे 3 मेन कास्ट हैं उनको इक्वली रोल डिवाइड कर देते हैं लोग, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। नंबर 6 साइंस गेट। अब देखो, साइंस गेट देखने से पहले मैंने सिर्फ एक टाइम ट्रैवल सीरीज़ देखी थी, जो कि थी डार्क, नेटफ्लिक्स की।
एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी वो। एंड मैं सोचा कि अगर एक टाइम ट्रेवल एनिमे है तो क्यों ना देखे भाई, क्यों ना देखे, राइट। सो मैंने देखा एंड आई लव्ड इट। लाइक सीज़न 1 तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। एंड एक चीज़ जो हर टाइम ट्रेवल सीरीज़ में होती है कि थोड़ा सा टाइम लेता है वो कैरेक्टर्स को, एंड पूरे जो टाइम ट्रेवल सीन है उसको बिल्डअप करने के लिए साइंस उसमें 10 एपिसोड ले लेता है। नेटफ्लिक्स से डार्क ने भी 5 एपिसोड ले लेते शुरू के, तो उस पर कंप्लेन मत करना, ठीक है। सो अब देखो सीज़न 2 पे लोग कहते हैं कि सीज़न 2 उतना अच्छा नहीं था जितना सीज़न 1 था, जो कि मैं अग्री करता हूँ, क्योंकि सीज़न 2 मोर लाइक स्लाइस ऑफ लाइफ दैन टाइम ट्रेवल। लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो देखो उन लोगों ने आपको खुद ऑप्शन दे रखे हैं कि कौन सा एंडिंग चूज़ करना चाहते हो, या तो आप दोनों देख सकते हो या तो आप एक एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब देखो आपको लग रहा है कि मेरी बातें बिल्कुल सेंस नहीं बना रही है, तो आप जाकर मेरा रिव्यू चेकआउट करो, मैंने पूरा डिटेल रिव्यू कर रखा है, उसके अंदर आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या बात कर रहा हूँ मैं। सो नंबर 5 है ब्लैक क्लोवर। अब लोग कहते हैं कि ब्लैक क्लोवर एक नारुतो एंड फेरी टेल कॉपी है, जो कि वो है। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो, वो है लेकिन किसी हद तक पूरी कॉपी नहीं है। एंड मैं ऐसा कह सकता हूँ काइंड लाइक इंस्पिरेशन लिए है। लाइक या वेनेस का कैरेक्टर पूरा काना से सेम है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, एंड उसको हम कॉपी कह सकते हैं इकट्ठा, लेकिन बाकी चीज़ें अलग है, राइट। एंड वेनेसा की जो पूरी स्टोरी है ना कि उसका कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है वो थोड़ा अलग है, राइट। सो या मुझे ब्लैक क्लोवर बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड मैंने इसके दोनों मांगा एंड एनिमे का रिव्यू करा है, तो आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं वीकली बेसिस पर इसके चैप्टर का रिव्यू लाता हूँ जब नया चैप्टर रिलीज हो जाए, तो अगर आपने मांगा से कॉट अप कर रखा है तो आप जाकर मेरे चैप्टर रिव्यूज़ भी देख सकते हो। सो या मुझे ब्लैक क्लोवर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एक ब्लैक क्लोवर मेरी नहीं एक एडवांस वर्जन था फेरी टेल का। क्योंकि देखो अब मैं ये नहीं कर कॉपी करी है फेरी टेल, लेकिन जितने भी प्लॉट होल्स थे फेरी टेल के या फिर जो चीज़ें फेरी टेल मिस करता था वो सारे ब्लैक क्लोवर के अंदर है। जैसे कि जिन लोगों के पास मैजिक नहीं है वो लोग कैसे रहते हैं, या ऐसे लोग हैं या नहीं, जो कि फेरी टेल ने हमें कभी नहीं बताया है, लेकिन ब्लैक क्लोवर में हमसे बताती हैं। एंड उसके अंदर उन्होंने डीमंस एंड एल्व्स एंड दुनिया भर की चीज़ें डाल रखी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। नंबर 4 डेथ नोट। अब देखो डेथ नोट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एनिमे था अगर हम चाइल्डहुड का साइड रखें। ये नंबर 4 पे इसलिए है क्योंकि देखो डेथ नोट मैंने जिस तरह से देखा था उसमें बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था, इस वजह से मैंने डेथ नोट फुल एंजॉय नहीं कर पाया। क्योंकि जब मैंने डेथ नोट शुरू करा था तब मुझे उतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती थी, एंड मुझे एक फैंडअप मिला हिंदी का, तो मैं सोचा कि देख लेते हैं। वो 15 एपिसोड्स तक था, मैं देखा कि अब वो बंदा नया अपलोड कर रहा है या नहीं, एंड उसने बंद कर दिया था, तो मैंने फिर इंग्लिश में देखना शुरू करा। मैं देखता गया 26 एपिसोड तक आ गया। जिस एपिसोड मैं डाउनलोड कर रहा था उसके लिंक्स काम करने बंद कर गए, तो मैंने थोड़ा वेट करा कि वो थोड़ा फिक्स कर देंगे या नहीं। देन मैंने देखा कि 2 दिन में फिक्स नहीं हुए, सो फिर मैंने जाकर किसी और वेबसाइट पे देखा। जो मेरी वेबसाइट मिली वो पूरा पैक दे देती है, यानी 37 एपिसोड का पूरा पैक। अब देखो मैं सिर्फ जियो का नेट यूज़ करता था, सो मेरे पास एम भी नहीं थी कि मैं पूरा पैक कर लूँ भाई। सो इस वजह से मैंने पूरा पैक को अवॉइड करा है। मैं इंतज़ार करा कि वो कब फिक्स करेंगे, एंड 1 महीना निकल गया, उन्होंने फिक्स करा ही नहीं। तो मैं सोचा नहीं अब तो मैं पैक ही डाउनलोड करूँगा पूरा। मैंने पूरा पैक डाउनलोड कर लिया, एंड जब मैंने देखना शुरू करा तो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगने लगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था क्या चल रहा है, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गया था। तो इस वजह से मैंने लैपटॉप वहीं पे ड्रॉप कर दिया। 31 एपिसोड्स के बाद फिर मैंने ड्रॉप कर दिया वहीं पर। देन उसके बाद फिर मैंने थोड़े दिन बाद दोबारा से देखना शुरू करा पूरा रिकैप के साथ, तब जाकर मेरे थोड़ा बहुत समझ में आया, तब जाकर मैंने देखा। तो इस वजह से वो इतना नीचे है, ऑल्दो या आप कह सकते हो थोड़ा ऊपर डिजर्व करता था, लेकिन या ऐसा ही है। सो अब हम एंटर कर रहे हैं मेरे टॉप 3 के अंदर। सारे टॉप 3 एनिमे के अंदर बैडेस्ट कैरेक्टर्स, बैडेस्ट विलन्स, अच्छी स्टोरी लाइन एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया म्यूजिक है। सो नंबर 3 है डीमन स्लेयर। अब देखो डीमन स्लेयर मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था। लाइक इट्स लिटरली अ मास्टरपीस है। मैंने सिर्फ अभी तक सीजन 1 देखा है, मैंने अभी पूरी मांगा भी नहीं पढ़ी है, एंड मैं वेट कर रहा हूँ एक्चुअली सीजन 2 का। आई थिंक डीमन स्लेयर की मांगा पिछले साल ख़त्म हो गई, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक ख़त्म हो गई। सो या एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे हमें क्या और ट्विस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ उस छोटी सी सीरीज़ से ना सिर्फ सीजन 1 के अंदर मुझे इतने ज़्यादा ट्विस्ट देखने को मिले जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। एंड एपिसोड 19 क्या मुझे कुछ सच में बोलने की ज़रूरत है, लाइक लिटरली सच में बोलने की ज़रूरत है मुझे कुछ भी, लिटरली ए मास्टरपीस। नंबर 2 अटैक ऑन टाइटन। अब देखो मुझे पता है सब लोग इसका वेट कर रहे थे एंड या अटैक ऑन टाइटन मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था। लाइक इसके अंदर लीवाई है, एपिक ट्विस्ट है, एपिक स्टोरी लाइन है, एंड जो सीक्रेट जो रिवील होते हैं भाई मैं क्या ही कहूँ। एंड एक ऐसा प्रोटेक्ट है जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रोटेक्ट बन गया है। जब मैंने इसको ख़त्म करा था तो मैं देखा कि सीज़न 2 इसका 2020 में एयर होना शुरू हो जाएगा, तो मैंने वेट करना शुरू कर दिया। मांगा नहीं पड़ी मैंने, एंड आई थिंक मांगा इसकी अप्रैल में एंड हो रही है। करेक्ट कर देता मुझे अगर मैं गलत हूँ। सो
या मैं सोच रहा हूँ कि कैसे एंड होने वाला है वो, एंड या बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके एंडिंग के लिए। सो या अटैक ऑन टाइटन इज़ अ मास्टरपीस, लेकिन अटैक ऑन टाइटन के बारे में मुझे बस एक चीज़ पसंद नहीं है, वो उसकी फैंडम, क्योंकि वो उसकी फैंडम जाकर हमेशा दूसरे फैंडम्स पर जाती है एंड देन उस पर शिट करती है उनके शो पर कि वो अच्छा नहीं है, अटैक ऑन टाइटन मास्टरपीस है। लाइक हर चीज़ कंपेयरेबल थोड़ी ना अटैक ऑन टाइटन से जो तुम हर बार कंपेयर कर रहे हो, क्यों शिट कर रहे हो दूसरों के शोज़ पर। लाइक सबके अलग अलग चीज़ें होती हैं, क्यों कर रहे हो ऐसा। तो या अटैक ऑन टाइटन की फैंडम मुझे थोड़ी बहुत पिस ऑफ करती है। अब नंबर 1 बताने से पहले मैं कुछ ऑनरेबल मेंशन बताना चाहूँगा जो कि आ सकते हैं लेकिन नहीं आए। फर्स्ट है हंटर हंटर। अब हंटर हंटर ऑनरेबल मेंशंस में नहीं आता, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था हंटर हंटर, उसके मेरे अपने रीजन से मैं डीप में नहीं जाऊँगा। सेकेंड फुलमेटल ऑलकेमिस्ट ब्रदरहुड। अब आप लोग सोचेंगे कि वो डिजर्व करता था, आई थिंक वो डिजर्व करता था, लेकिन वो कन्फ्यूज है कि कौन से प्लेस दूँ क्योंकि मुझे स्टोरी बिल्कुल भी याद नहीं है इसकी, तो मैं सोचा कि ऑनरेबल मेंशन में डाल देता हूँ इसे। नंबर 3 टोक्यो गहोल। अब देखो टोक्यो गहोल मैंने सिर्फ इसलिए डाला है उसके अंदर क्योंकि उसका भी मुझे कुछ याद नहीं है इस वजह से। एंड नंबर 4 ब्लीच। अब ब्लीच का मेरा बहुत बड़ा इशू है तो उसको मैं फिर बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन नहीं ब्लीच मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया था। सो फाइनली नंबर 1 की तरफ आते हैं। तो नंबर 1 है बोकु नो पिको। ओके लेट्स बी रियल। नंबर 1 है नारुतो। ऑब्वियसली मेरा आता था चैनल तो नारुतो या ब्रूटो की वीडियोस पर ही है, सो ऑब्वियसली एंड देखो नारुतो के बारे में मुझे हर चीज़ पसंद है, हर चीज़ लिटरली हर चीज़। ऑल्दो या वो मादर के साथ बहुत गलत हो गया था, एनीवेज उसको छोड़ते हैं लेकिन या मुझे हर चीज़ पसंद है। एंड नारुतो के पास एक चीज़ है, अब कुछ लोग सोचेंगे कि अटैक ऑन टाइटन नंबर 1 डिजर्व करता था, जो कि आई थिंक मे बी अटैक ऑन टाइटन की जो स्टोरी है वो नारुतो से ज़्यादा अच्छी है मे बी, लेकिन नारुतो एक स्पेशल प्लेस होल्ड करता है मेरे हार्ट के अंदर। एंड नारुतो मेरे चाइल्डहुड एनिमे नहीं था, लेकिन तब भी वो स्पेशल प्लेस होल्ड करता है मेरे हार्ट के अंदर, क्योंकि नारुतो एक ऐसा एनिमे था जब मुझे पता लगा था कि नहीं अब तो मुझे थोड़ा और एनिमे देखना ही देखना है, क्योंकि मैंने शोज़ लाइक अटैक ऑन टाइटन, टोक्यो गहोल, डेथ नोट ये सब देख लिए थे, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर इतना मोटिवेशन नहीं था कि मुझे और एनिमे देखने हैं। लेकिन जब मैंने नारुतो देखा तब तो ऐसा था कि भाई मुझे देखने हैं और एनिमे देखने हैं अब तो। एंड जो लोग सोचते हैं कि वन पीस की तरह भाई पूरी लिस्ट में नहीं है, सो देखो मैं वन पीस के एनिस लॉबी 8 पर हूँ, सो मैंने अभी पूरा नहीं देखा है, इस वजह से मैंने ऐड नहीं करा है इसको। सो या मे बी नारुतो के साथ आ जाए वन पीस या उसको नीचे कर दे आई डोंट नो। सो क्या आज की सब इतनी थी। आप लोग बताओ मेरी लिस्ट कैसी लगी, एंड आप लोग अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एंड मेरे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर को फॉलो कर लेना। मेरे रेडिट पर जाकर मैं सब रेडिट पर जाकर एनिमे मीम्स पोस्ट करो, मैं शुभ लवाई में रिव्यू करूँगा। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए Later bitches।